सबको जय मसीह की। भटके को संभालना। लूका की किताब अध्याय 22 वचन 31 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, शामौन, हे शामौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान भटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। अब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो ये पतरस के इनकार की भविष्यवाणी यहाँ पर सबको पता है कि कैसे शैतान उसकी आवाज़ को इस्तेमाल करता है, यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से रोकता है ना। तो ये कहानी हम सबको पता है, पर जब इसको मैं पढ़ रहा था तो कुछ बातें परमेश्वर ने पर्सनली मुझसे किया, जो मेरे विचार हैं मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। करेली में बहुत सारे लोग भटके हुए हैं और शैतान उनको भटकाता भी है। हमारे विश्वासी जीवन में भी हम कई बार होता है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं, पूरी सेवकाई करते हैं, पर कहीं ना कहीं पर हम भी भटक जाते हैं। क्योंकि शैतान हर समय लगा रहता है हमें भटकाने में। तो यहाँ पर एक तरह से शमौन भी भटका हुआ है, पर परमेश्वर के प्रति जो उसके लिए प्रेम है, जो दया है, वो हमें दिखाई देती है। मैं इस वचन 32 के अंदर मैंने 4 चीज़ें नोट की है। पहला कि भले शायद पतरस जो है वो भटक गया है, हमें पता है कि वो ज़्यादा बोलने वाला है, पर जब यीशु मसीह कहता है उसको समझाने के लिए, तो मैंने 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, नोट की है। वो पहला है कि मैंने तेरे लिए विनती की है। तो उस भटके के लिए सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहा है, यीशु मसीह एक इंसानी रूप में है यहाँ पर अभी वो, क्योंकि वो क्रूस पर जाने वाला है। तो सबसे पहले वो प्रार्थना करता है। वो कहता है जब भी कोई व्यक्ति भटक जाए तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। दूसरा, वो कहता है तेरा विश्वास जाता ना रहे। तो हमें भटके हुए व्यक्ति को विश्वास में लेकर आना है। अगर वो अविश्वास है तो उसको विश्वास में लेकर आओ, अगर वो विश्वास है तो उसके विश्वास को बढ़ाओ। तीसरा पॉइंट में लिख रहा था कि उत्साहित करना। तीसरा पॉइंट इसमें जो मुझे दिख रहा है कि उत्साहित करना, कि विश्वास को बढ़ाने के बाद तीसरा पॉइंट है कि वो उत्साहित कर रहा है पौलुस को। और चौथा, वो एक जिम्मेवारी सौंपता है कि तू जो है भाइयों को स्थिर करना। मेरे पास दिन में दर्जनों कॉल आती हैं, हर तरह के लोगों की कॉल आती है और ज़्यादातर उसमें टूटे होते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करते हो तो इन 4 चीज़ों को आपके मन में होनी चाहिए। पहले उनके लिए प्रार्थना करो, दूसरा उनके विश्वास को बढ़ाओ, तीसरा उसको उत्साहित करो, चौथा ताकि वो लोगों को स्थिर कर सके। जब भी मेरा फ़ोन बजता है, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, एक ही छोटी सी प्रार्थना मन में करता हूँ, प्रभु यीशु, मैं जो भी बात करूँ मेरी सहायता कर। जहाँ ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारी बातों में तू हमारी मदद कर, सारी बातें तेरी ओर से हो। तो रैली में हमें नहीं पता आज हमारी कही गई एक बात किसका जीवन परिवर्तन कर सकती है। मैंने अपने विश्वासी जीवन में देखा है, जब जब हमने लोगों से उनके लिए प्रार्थना किया, उनके विश्वास को बढ़ाया, उनको उत्साहित किया, तो उस बंदे ने बहुत से लोगों को स्थिर किया है। चौथा पॉइंट अपने आप हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ छोटे से वचन के द्वारा कि भटके हुए लोगों को आप संभालो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन के द्वारा आप उनको उत्साहित करें। आमीन।